संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारे में हुआ विशेष आयोजन। वहीं वाल्मीकि समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। बस पलटने से 20 से अधिक घायल। हरिहर मिलन में उमड़ा जन सैलाब। कलाकृति सृजन फाउंडेशन के द्वारा किया गया बच्चों और कलाकारों का सम्मान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। बीती रात बटियागढ़ थाना अंतर्गत बड़ी चराई के समीप एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां कार पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक एक लगन कार्यक्रम से वापस आ रहा था। हटा थाना अंतर्गत रहने वाले रामजी रेखवार, जो कि एक लगन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे, वापस लौटते समय बटियागढ़ की बड़ी चराई पर वाहन दुर्घटना का वे शिकार हो गए। बताया जाता है कार अचानक से पलट गई, काफ़ी गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें दमोह जिला अस्पताल लाया गया। दमोह जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन वह कटंगी तक पहुंचे, जहां युवक की मौत हो गई। परिजन वापस उसे दमोह लेकर आया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। रमाकांत रेखवार। कहाँ के रहने वाले? हटा के रहने वाले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? साइकिल गए थे लगन लेके सिस्टर जी, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, तो बड़ी चराई के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। क्या नाम है इनका? रामजी रेखवार, मेरा साला है वो। क्या हो गया था? डेथ हो गई उसकी। स्पॉट पे नहीं हुई थी, सर में चोट आई थी, तो वहाँ बटियागढ़ ले गए थे पहले, उसके बाद दमोह लाए। दमोह से फिर उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया, तो रास्ते में कटंगी पहुँचे, वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी थी। बड़ी चराई पर लगातार वाहन दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक और बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। एक और बड़ी वाहन दुर्घटना की बात करते हैं, जहां मणकुलेश्वर धाम बस जा रही थी कि बीच रास्ते में अचानक बस पलट जाने से 20 से अधिक लोग घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। हटा के खैरी से बारातियों को लेकर एक बस मणकुलेश्वर धाम जा रही थी कि बीच रास्ते में वह पलट गई। इस घटना में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर आई थी, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि सभी मणकुलेश्वर धाम जा रहे थे कि बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा एक वर्ष पूर्व कृषि कानून को लागू किया गया था, तब से लेकर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका धरना अभी तक समाप्त नहीं हुआ, जिसके बाद संपूर्ण देश में इन कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग उठ रही थी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक विशेष संदेश दिया गया और बताया गया कि कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। क्या प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की इस पर आई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज सुबह देश के नाम एक संदेश दिया गया, जिसमें उनके द्वारा 3 कृषि कानून जो लगभग 1 साल पहले बीजेपी सरकार लेकर आई थी, उन्हें वापस ले लिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं बीजेपी जिला महामंत्री सतीश तिवारी से चर्चा की, तो उनके द्वारा प्रधानमंत्री का आभार जताया गया, जिसमें कुछ किसान भाइयों के द्वारा उन कानूनों का विरोध किया गया और वो लंबे समय तक धरने प्रदर्शन ऐसे काम करते रहे, जिससे देश की व्यवस्था भी बिगड़ रही थी। कहीं ना कहीं लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। इसलिए जब लंबे समय तक वो उस कानून को समझने में कहीं ना कहीं चूक करते रहे, तब
देश हित को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वर्ष पहले जो कृषि बिल लाया गया था वो हमारे भारत देश के किसानों की जनभावनाओं में, उनकी सोच में ये था कि ये कृषि बिल उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो निर्णय लिया गया था बड़ा क्रांतिकारी था। पर क्योंकि जन भावनाएं और किसान ये चाहते थे कि ये बिल वापस लिया जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच जाए उस स्तर पर काम करती है। इसलिए जनता की, किसानों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए एक कृषि कानून वापस लिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कृषि कानून इसलिए वापस ले लिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दखल था और जनभावनाएं जो आहत हो रही थी, लोग बात परेशान थे। इन परेशानियों को देख कृषि कानून को लेकर संपूर्ण प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे, कई किसानों की जान भी गई है। इसी बीच बीजेपी के द्वारा आज इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ तंबू। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन कृषि कानून को वापस लिया, उस पर कांग्रेस विधायक अजय टंडन के द्वारा जमकर बीजेपी पर निशाना साधा गया और इसे कांग्रेस और किसानों की जीत बताया गया। दमोह से कांग्रेस विधायक अजय टंडन के द्वारा जमकर बीजेपी पर निशाना साधा गया। उनका कहना है कि 3 कानून जो काले कानून थे उन्हें वापस ले लिया गया है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री के द्वारा माफी मांगी गई है। क्या मानते हैं? इसमें तो सीधा सीधा देश के किसानों की जीत और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार। भारतवर्ष के लोकतांत्रिक देश में ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कानून को वापस लिया है। इसी प्रकार से पिछले 7 सालों से जो देश के अंदर भाजपा की सरकार है वह इसी प्रकार के गलत निर्णयों के कारण देश को 50 साल पीछे ले गई है। चाहे वह जीएसटी का मामला हो, चाहे वह नोटबंदी का मामला हो, इन सभी गलत फैसलों ने देश को बहुत पीछे कर दिया है और यह किसानों की जीत है और भारत के प्रधानमंत्री की हार है। जब सैकड़ों लोग ठंड में, गर्मी में, बरसात में इतने समय से बैठे हुए हैं बॉर्डर पर और मांग कर रहे थे कि काले कानून वापस लो, इससे यह सिद्ध हो गया कि यह सरकार का फैसला गलत फैसला था और किसानों की जीत हुई। उनको मैं किसानों को बधाई देता हूं कि वह अपनी मांग को लेकर काफी लंबे समय तक मोर्चे पर डटे रहे और सरकार को झुका दिया। अब अच्छा तो ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आपातकालीन शस्त्र बुलाना चाहिए और कानून को जो उन्होंने घोषणा की है उसको शीघ्रता पे उसका पालन कर देना चाहिए और कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। किसान लगातार आंदोलन पर थे। बीजेपी ने कृषि कानून को वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस इसे किसानों की जीत बताते हुए जमकर बीजेपी पर आक्रामक है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ तंबू। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर संपूर्ण देश और दुनिया के साथ दमोह नगर में भी गुरुद्वारा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं लंगर का भी आयोजन किया गया। दमोह नगर के गल्ला मंडी स्थित श्री गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर विशेष साज सज्जा की गई, साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया। सुबह से शपथ कीर्तन का भी आयोजन हुआ। काफ़ी तादाद में स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे। कई राजनीतिक दलों के नेता, समाज सेवी एवं काफ़ी तादाद में विभिन्न समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह भी गुरुद्वारे में पहुंचे, जिनके द्वारा सभी की खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी भी मौजूद थे। साई
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। 13 वर्षीय एक नाबालिग के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। संपूर्ण मामला काफी संदेहास्पद बना हुआ है कि आखिर किन कारणों से 13 वर्षीय किशोरी ने यह आत्महत्या की है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की। हिंडोरिया थाने की बिलाई चौकी अंतर्गत एक 13 वर्षीय नाबालिग के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। किशोरी के द्वारा ये आत्महत्या की गई है, कारण अज्ञात बने हुए हैं। मामले में काफ़ी संदेह भी बना हुआ है। परिवार के लोग विशेष जानकारी नहीं दे पा रहे, उन्हें नहीं पता कि आखिर किन कारणों के चलते इस तरह से पूरा ये वाक़या हुआ है। किशोरी की मौत के बाद पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामला जांच में लिया गया है। तुलसी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बिलाई। ये कौन है आपकी? क्या हो गया? बहन। क्या हो गया? फांसी लगाई। किस वजह से? कोई वजह नहीं। कैसे लगा ली? क्या कारण था? कारण कुछ भी नहीं था। हम लोग तो कोई घर में भी नहीं था। सब चाचा लोग हार खेत में थे और हल्के चाचा डमो में थे और हम भी बाहर थे, घर पे कोई नहीं था। क्या करती हैं ये? वो 9th क्लास में पढ़ती है। क्या नाम है बच्ची का? तुलसा साहब। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। बैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर श्री जागेश्वरनाथ धाम बांधकपुर में भक्तों का मेला नजर आया। हजारों की तादाद में भक्त थे। रात ठीक 12 बजे भक्तों को भगवान के दर्शन हुए। किस तरह का उत्साह रहा हरिहर मिलन में, आइए हम आपको दिखा। दमोह के सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम बांधकपुर में भक्तों का मेला देखा गया। देर रात 12 बजे ये मेला प्रारंभ हुआ, जो लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। खास बात यह थी कि वर्ष में एक बार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। भगवान विष्णु भोलेनाथ से मिलने के लिए आते हैं, जिसे हरिहर मिलन कहा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर यह विशेष आयोजन होता है। श्री जागेश्वरनाथ धाम मंदिर रात 12 बजे खोला जाता है। भक्तों के लिए भगवान दर्शन देते हैं। एक दिए की रोशनी में ये मिलन होता है। भगवान विष्णु भोलेनाथ से आग्रह करते हैं कि त्रिपुरासुर जैसे राक्षस का वध करें। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके बाद उनका नाम त्रिपुरारी भी पड़ा था। क्या मान्यता है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज बैकुंठ चतुर्दशी है और अपने यहाँ ये परंपरा है कि भगवान जागेश्वर नाथ जी के यहाँ हरिहर मिलन होता है। आज भगवान जागेश्वर नाथ जी के समीप में आप बालमुकुंद जी के दर्शन करेंगे। ऐसी मान्यता है कि समस्त देवता आज बैकुंठ से भगवान शिव जी के पास जाते हैं और त्रिपुरासुर के वध के लिए प्रार्थना करते हैं। उस समय का यह दृश्य भगवान जागेश्वर नाथ जी के धाम में दिखाया जाता है। तो इतना सारे भक्त आए हैं, कितनी देर लगती होगी, कैसे दर्शन होते हैं? कल कार्तिक पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के कारण भी आज बहुत से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। और इसका ये है कि पहले तो 5 मिनट के लिए मंदिर खोला जाता था, लेकिन क्रमशः दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए कुछ समय बढ़ा दिया गया है। अब जितना संभव हो सकता है उतने दर्शन कर लेते हैं। जिनके भाग्य में है वो दर्शन कर पाएंगे। अधिकतम अपन आधा घंटा तक रख लेते हैं। यहाँ काफ़ी तादाद में भक्त पहुँचे हैं। हजारों की तादाद में भक्त पहुँचे हैं। और यहाँ की परंपरा है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ठीक रात्रि में 12 बजे प्रभु के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज अमृत योग बनता है और प्रभु साक्षात रूप से आज उपस्थित रहते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए प्रभु भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन होते हैं और उनका दर्शन लाभ लेके हम उनको नमन करते हैं। भक्तों में खासा उत्साह है। भले ही रात के 12 बजे हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता कि रात के 12 बजे हैं। कहीं कीर्तन चल रहा है तो कहीं बाबा महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बैकुंठ चतुर्दशी है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में हजारों की तादाद में भक्त इसलिए आए हैं क्योंकि आज भगवान विष्णु जो है 11 के दिन जहाँ क्षीर सागर में नींद से जागे थे, वहीं आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उन्हें राजपाट जो है वापस दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ उन्हें पूरा राजपाट वापस सौंपते हैं और भगवान भोलेनाथ जो है वो कैलाश की ओर चले जाते हैं। ऐसे में भक्त जो है भगवान भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा है। पहले ये मंदिर महज 5 मिनट के लिए खोला जाता था, लेकिन अब ये मंदिर आधा से पौन घंटे तक इसी तरह से खोला जा रहा है, क्योंकि भक्तों का सैलाब जो है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार भोले के दरबार में भोले के भक्त हाजिरी लगा रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये आस्था की जीत है। रात के 12 से बज चुके हैं, अधिक समय हो चुका है और ऐसे में लगातार भोलेनाथ के दरबार में भोले के भक्त झूमते और नाचते नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, दमोह। कलाकृति सृजन फाउंडेशन दमोह के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व में इनके द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिनका पुरस्कार वितरण किया गया। समिति का कहना है कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया। कलाकृति सृजन फाउंडेशन दमोह के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों का सम्मान किया गया। खास बात यह कि कोरोना काल में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हो पाया था। अब चूंकि प्रतिबंध हट गए हैं, तो उसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती ऋतु दुआ मौजूद रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में दमोह के वरिष्ठ संगीत शिक्षक रवि बर्मन के साथ गणमान्य अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने अपनी बात रखी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय डॉक्टर ऋतु दुआ और हमारे आर्टिस्ट भाई साहिल जी और भाई साहब संजय सरवरिया जी और मैडम सोनल राय, तो भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि मैं कला से जुड़ा हूँ, तो वही बात करूँगा। मैडम ने जो आयोजन किया चित्रकला प्रतियोगिता का, तो ये बहुत ही सराहनीय है कि बीच में तो आप लोग का ये जो कला संगम जो उन्होंने शुरू किया है श्री मिसेस सोनल राय ने, ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि कुछ कलाकारों को प्रोत्साहन का कोई यहाँ पर बहुत कम कार्यक्रम हुए हैं मेरे ख्याल से। तो ये प्रोत्साहन के रूप में छोटे बच्चों को छोटे छोटे आयोजन करके उनको आगे लाना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनका मॉरल अप करना, ये हम लोगों की ड्यूटी है। और मुझे नहीं है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कला में एक मुकाम होता है, बस आपके अंदर जिद और जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जिद और जुनून है तो आप हर मुकाम को छू सकते हैं। साथ ही कलाकृति सृजन फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है सोनल राय से हमने चर्चा की कि इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। कोरोना काल में एक कंपटीशन आयोजित किया गया था मदर्स डे पे, उसके तारतम्य में मैंने आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा, जिसमें बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें हमारे अतिथि डॉक्टर ऋतु दुआ, सर ताहिर सर, बर्मन सर एवं संजय भैया उपस्थित रहे और बच्चों के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया एवं म्यूजिक और डांस का प्रोग्राम किया गया। और आगे भी मेरी संस्था इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी और बच्चों के लिए आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम के अंत में सभी को पुरस्कार वितरित किए गए। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह में वाल्मीकि समाज के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी, जगह जगह इसका स्वागत हुआ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के वाल्मीकि समाज के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह इसका स्वागत किया गया। सिख समाज के सदस्यों के द्वारा भी इसका स्वागत किया गया। दमोह नगर के धगट चौराहा, पलंदी चौराहा, राय चौराहा होते हुए घंटा घर ये शोभा यात्रा पहुंची। बाद में गढ़ी मोहल्ले से होते हुए वापस गुरुद्वारे पहुंची। दमोह नगर के गड़ेरियाऊ में एक गुरुद्वारा स्थापित है, जिसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वाल्मीकि समाज के लोग लगातार पिछले कई वर्षों से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर इसी तरह से भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं।
संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। अजाक संघ के जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अजाक संघ के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय बैठक थी जिसमें नवनिर्वाचित सदस्य एवं पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, उनको कार्यभार भी दिया गया। यह पूरा कार्यक्रम अजाक्स कार्यालय में संपन्न हुआ, जहां कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में अजाक संघ के जिला अध्यक्ष मोहन आदर्श के द्वारा बताया गया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक जिला दमोह, जो कि 1 अगस्त को निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन के उपरांत हमारी कार्यकारिणी जो है प्रांत से अनुमोदन के उपरांत आज यहाँ पर हम कार्यकारिणी के सभी जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है और बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई के साथ साथ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारी लड़ाई होगी। और इसी मुद्दे के साथ सभी सदस्यों को आज यहाँ पर जो भी हमारे पदाधिकारी बने हैं सभी को आज यहाँ से उनके नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ सभी को जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। जो भी पद की जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो अपने पद के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर होगा। इसी आशा के साथ हम लोग यह बैठक कर रहे हैं। अरशद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज दमोह। खबर में हम बात करते हैं सहकारी सप्ताह की, जो कि 14 नवंबर से 19 नवंबर तक मनाया जाता है। इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज सहकारी साख समिति के द्वारा दमोह के समन्वय में कार्यक्रम का आयोजन किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से सहकारिता सप्ताह की शुरुआत होती है। लगातार 1 सप्ताह तक सहकारिता के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। विभिन्न समितियों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां बताया जाता है कि सहकारिता से कितना लाभ सहकारिता से जुड़े लोगों को मिला है। काफ़ी समूह होते हैं जो सहकारिता से जुड़े होते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई, साथ ही सहकारिता सप्ताह के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसमें आज का जो कार्यक्रम है ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली द्वारा इसके 7 दिन के साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय निर्धारित किए जाते हैं। यह अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर से इसका कार्यक्रम आरंभ होता है और 14 नवंबर से 20 नवंबर तक 1 सप्ताह विभिन्न सहकारी समितियों में इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली आयोजित करता है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी संघ इस कार्यक्रमों को आयोजित करता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल इसका आयोजन कर रहा है। जिले स्तर पर इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी जिला सहकारी संघ को दी गई है। जिला सहकारी संघ दमोह द्वारा आज का ये कार्यक्रम 19 नवंबर का चंडी माता कृपा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित अभाना, जिसका कार्यालय समन्वय में है, इसमें इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये खाली शब्द नहीं, एक बहुत बड़ा मंत्र है। काफी तादाद में स्थानीय लोगों के साथ महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। नरेंद्र ठिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर के गढ़ी मोहल्ले में शेर मैसूर टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। काफी तादाद में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। शेर मैसूर जिनका कौल बड़ा ही मशहूर है, कहा जाता है गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। ऐ मुसलमानों, आज सुबह तुम्हें शेर बनने की
अगर तुम शेर बन गए तुम्हारी दुनिया भी सवेरेगी, तुम्हारी आखिरी बन जाएगी। अगर तुमने टीपू सुल्तान के कौल पर अमल कर लिया, वो वक्त होगा कि हार तुम्हारा वापस तुम्हें मिलता है। आज हम अपने ऐसे हीरोज का जश्न नहीं मनाएंगे तो हम आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि हमने और हमारी जो असलाफ गुजर चुके हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है। धीरे धीरे हमारे दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग आए, बड़े बड़े दाना आए, बड़े बड़े सुरमा आए, बड़े बड़े दानिशवरान आए, बड़े बड़े फिलसफर आए, आकर चले गए। दुनिया ने कुछ दिनों तक याद रखा, उसके बाद फरामोश कर दिया। लेकिन इसी धरती पर, इसी नीलगो आसमां के साए में कुछ आने वाले ऐसे आए कि उन्हें सदियां गुजर गए हुए कि जैसे वो कल जगमगाते थे वैसे आज भी जगमगा रहे हैं। तारीख के सोए और आप उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। वो कल भी जिंदा थे, आज हमारे दौर में जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहे। उन्हीं में से एक जात टीपू सुल्तान की है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर दमोह के मारवाड़ी मंदिर में आज विशेष पूजन किया गया। महिलाओं के द्वारा पहुंचकर यहां विशेष पूजन में हिस्सा लिया गया। महिलाओं के द्वारा पिछले 1 माह से लगातार व्रत रखा जा रहा है, भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दमोह के मारवाड़ी मंदिर में विशेष आयोजन हुआ जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ मौजूद पंडित जी से हमने चर्चा की। आज ये है कि भैया कार्तिक महात्म, कार्तिक के महीने का डलिया पूजन होता है जो देव श्री पालीवाल ब्राह्मण मंदिर है, पुराने थाने पे CSP कार्यालय के सामने। यहाँ भाई सखियाँ बहुत सारी गठियाँ बांधे रहती हैं। 1 महीना तक इनका पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता है। आज उनका पूर्णिमासी कार्तिक को हवन होता है, डलिया पूजन होता है। भगवान के यहाँ नित्य गान पूजा मंत्रोच्चारण से होता है और सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और पंडित श्री रामेश्वर प्रसाद पालीवाल के संरक्षक में मंदिर में भव्यता से कार्यक्रम मनाया जाता है। ये हम लोगों ने करवा चौथ के दिन से गठिया बांधी है। गठिया बांध के हम लोगों ने पूजन किया है। माड़वाली मंदिर में जुड़ी है। सब पत्थर आते हैं हम लोग और सब लोग प्रेम और अपने भाव से पूजा करते हैं। पूरा 1 महीना पूजा करते हैं और आज हम लोग का समापन है। तो सबके घर बने थे अपने अपने, हवन पूजन भी किया है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारे में हुआ विशेष आयोजन। वहीं वाल्मीकि समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। बस पलटने से 20 से अधिक घायल। हरिहर मिलन में उमड़ा जन सैलाब। कलाकृति सृजन फाउंडेशन के द्वारा किया गया बच्चों और कलाकारों का सम्मान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।